पाकिस्तान में हो मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में इलेक्शन 2024 के हवाले से गेमा गेमी है, आम इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, मुतालबा भी वन कर रही थी, लेकिन अब तो उनसे वो कह रहे हैं कि फील्ड ही छीन ली गई है। दूसरी तरफ दूसरी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो अब भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मोमेंटम हमें नज़र नहीं आया जो जिस तरह होना चाहिए था। उसकी क्या वजह है, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ना था, अब वो इस वक्त जो इलेक्शन में जाएंगे अब उनको आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने होंगे। और अब कम्प्लिकेशंस भी बहुत सारी हैं, इसके ऊपर भी एतराज़ात सामने आए हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज एक बार फिर मुखालफिन को ललकार रहे थे और उन्होंने ये इस चीज़ का माजी में भी वो ये सारे मुतालबात रखते रहे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि नून लीग मुखालफिन को पिच आउट करके मैदान में अकेले खेलना चाहती है। और चेयरमैन पीटीआई जो बानी चेयरमैन हैं उन्होंने भी इसी तरह का कहा कि ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा है और हमें पता था कि ये इलेक्शन से हमें बाहर करेंगे, टेक्निकल नॉकआउट करेंगे ताकि उनके लिए रास्ता हमवार हो सके। और डे फर्स्ट से ये सब कुछ होता हुआ नज़र भी आ रहा था। इजाज़ुल हक साहब कह रहे हैं कि ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि इलेक्शन से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म को चुन लिया गया है, जो कि बड़ा हैरान कुन और नामुनासिब भी है। और ये जमहूरियत के लिए और ख़ास तौर पे जो जमहूरियत के दावेदार हैं उनके लिए भी एक सवालिया निशान है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा शमीम आरा साहिबा ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। शमीम आरा साहिबा खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शमीम आरा साहिबा सुन पा रही हैं आप मुझे? अब किस तरह देखती हैं अब चूँकि इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे, इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से भी करारदादें पेश की गई, लेकिन उसको यकसर सेनेट से भी मना कर दिया गया है। और ज़ाहिर है अब इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी मुतालबा कर रही थी और अब भी ज़ाहिर है। और आप अभी तक जो ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम सबसे बेहतर है। बाकी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन कैंपेन चलाने ही नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता अभी तक उस तरह जलसे जुलूस शुरू नहीं किए। क्या वजह है कि अभी तक बड़ी सियासी जमात होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मोड में नहीं आ सकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से जलसे भी कर रही है। किस तरह देखती हैं इस पूरी सियासी सूरत हाल को? कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। जी जी, क्योंकि इलेक्शन की मसाइल के हल है। इलेक्शन होने से जी जी शमीम आरा साहब, आपकी ऑडियो अब तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है। वो कोशिश करेंगे आप ऑडियो बेहतर हो सके और हम दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरऑल अगर हम देखें सिंध में ज़बरदस्त पोजीशन है मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और दूर दूर तक हमें मद्दे मुकाबिल नज़र नहीं आ रहा। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम मिलने वाला है और वहाँ हिकमत अमली क्या होगी। KP में भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर पोजीशन में है। और ख़ास तौर पे जब बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत है, वहाँ पे भी कुछ इलेक्टेबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करें 172 का मैजिक नंबर चाहिए होगा, वो बज़ाहिर किसी भी सियासी जमात को के पास नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दावा ज़रूर कर रही है प्राइम मिनिस्टरशिप का। इसी पे इजाज़ुल हक साहब भी कह रहे थे कि पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन अभी हुए नहीं है और पहले से ही बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। मुस्लिम लीग नून खुद पंजाब की 141 है नेशनल असम्बली के लिए नशिस्तें और 141 में से 100 जीतना बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। हिकमत अमली क्या बनाई गई है, कैसे ये सब कुछ मुमकिन होगा और क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आलमोस्ट 100 सीट्स निकाल सके पंजाब से? बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही हमें। तो कैसे मैनेज होगा और क्या किस तरीके से मुस्लिम लीग नून अपना प्राइम मिनिस्टर लेकर आएगी?
इत्तेहाद ज़रूर किए जा रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखें तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इस डिजिट को क्रॉस कर पाएगी? इसके ऊपर भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम सरप्राइज़ करेंगे, चूँकि सिंध में तो उनके पास बेहतर पोजीशन है, लेकिन पंजाब में से अगर नंबर्स नहीं मिलते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडिंग पार्टी के तौर पे सामने आती हुई नज़र नहीं आ रही। पंजाब से कैसे सरप्राइज़ करेंगे, कैसे कम बैक करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि सिंध में दूर दूर तक उनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। शमीम आरा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी अभी आ रही हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुहिम तो बड़ी ज़बरदस्त चला रही है और अब तक आप ही की पार्टी है जो भरपूर तरीके से मुहिम चला रही है, बाकी जमातें खामोश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो ज़ाहिर टाइम ही नहीं मिला, ना ही उनको स्पेस दी गई उस तरह। किस तरह देखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जिस तरह मैं अपने इंट्रो में भी बता रहा था, सिंध में तो आपके पास कंप्लीट सिंध है, इवन कराची डिवीज़न की जब हम बात करते हैं यहाँ थोड़ा सा मुकाबला होगा, जमात इस्लामी है, MQM है, अदरवाइज़ अंदरूनी सिंध में तो आपकी पोजीशन बेहतर है। लेकिन पंजाब से कैसे कम बैक करेंगे? सिंध की सीटों पे तो आप अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं ला सकते, तो पंजाब की क्या हिकमत अमली है आपके पास? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अच्छे जलसे करने जा रही है। आपने मुल्तान में देखा होगा, इसी तरह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो पंजाब में इंशाल्लाह ताला विन करेंगे और अच्छी सीटें हम लेकर अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मुल्क का वजीर आजम बनाएंगे। आप पंजाब की बात करते हैं, मैं तो बलूचिस्तान की बात करूंगी, मैं सिंध की बात करूंगी। और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो अवामी ताकत रखती हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक मंशूर जो दिया है अवाम को, और वाहिद पार्टी सियासी जमात है जिसने अपना मंशूर बताया है इलेक्शन कैंपेन में, मगर वो कोई सियासी पार्टी नहीं है जिसने अपना मंशूर नहीं बताया। वो हमने तो अवाम को बता दिया है कि हम आपकी तनख्वाहें डबल करेंगे, हमने कह दिया है कि किसान कार्ड देंगे, हमने कह दिया है कि युद्ध कार्ड देंगे। हमने तो मुल्क की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम चाहती है, और आवाम चाहती है कि मुल्क का वजीर आजम बिलावल भुट्टो हो। और आपने देखा कि जितने सियासी जमायतें थी वो नहीं चाह रही थी इलेक्शन हो, मगर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जब से निगरान हुकूमत आई थी, हमारा एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन होने चाहिए, मगर कोई सियासी जमात ने ये आवाज़ नहीं उठाया। हम सुप्रीम कोर्ट के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने ये कदम उठाते हुए अवाम के वोटों का एहतराम करते हुए और इलेक्शन का ऐलान किया। ठीक है, शमीम आरा साहब लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ सदीकुल फारूक साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, सीनियर सियासतदान हैं। सदीकुल फारूक साहब, खुशामदी कहते हैं आपको भी शो में। सदीकुल फारूक साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सदीकुल फारूक साहब तक ऑडियो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। शमीम आरा साहब, आप बलूचिस्तान की बात कर रही थी और KP की भी। अगर हम सिंध की बात करें तो ज़ाहिर सिंध की जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं 61 हैं आपके पास है, आलमोस्ट 40-42 आप जीत जाएंगे, जो कि अब तक के सर्वे रिपोर्ट्स या आदाद शुमार बताते हैं हमें। पंजाब में 141 है, और ज़ाहिर आप पंजाब से बेहतर नंबर्स लाएंगे तो ही आप नेशनल असम्बली में अपनी पोजीशन बेहतर कर सकेंगे। तो पंजाब की हिकमत अमली क्या है, कैसे आप इम्प्रूव करेंगे वहाँ से? पंजाब के हमारे जलसों के जो भी है प्रोग्राम अनाउंस हो चुका है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जी। आप देख रहे हैं जितने भी पंजाब साइड में जो बिलावल चेयरमैन साहब के, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो भी जलसे हैं, आपने देखा कि कितने कामयाबी तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला पंजाब की आवाम चाहती है, क्योंकि बाकी जो सियासी जमातें आवाम उनसे तंग आ चुकी हैं, आवाम उनको आजमा चुकी है, क्योंकि अब वो यही चाह रहे हैं कि अब अगर आवाम का मुल्क और आवाम की तरक्की है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर आवाम को रोजगार की बात है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है। और कोई पार्टी के पास सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी सियासी जमात इलेक्शन में जाती है तो अपना मंशूर देती है। ठीक है, अब तक आपने देखा कोई सियासी जमात ने अपना मंशूर नहीं दिया है। और वहाँ आपने देखा सिंध में कितने तारीखी जलसे हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं। शमीम आरा साहब, सिंध में तो आपकी पोजीशन बेहतर है, मैं पंजाब में अगेन बात कर रहा हूँ। पंजाब में 2018 में भी जलसे आपके बड़े तगड़े थे, लेकिन वोट वहाँ से क्या निकले वो आपके सामने हैं।
अभी भी वहाँ से जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपके हक में नहीं आ रही। हिकमत अमली कैसे होगी, अट्रैक्शन हमें नज़र नहीं आ रही वहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमें चौथे तीसरे नंबर पर नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का मुकाबला वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट्स और गैलप सर्वे हों या मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप लाइन पे रहिएगा, सदीकुल फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सदीकुल फारूक साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब खुश आमदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं, चूँकि शमीम आरा साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रही हैं पंजाब में हम कम बैक करेंगे। पंजाब ऑब्वियसली 141 नेशनल असम्बली की जब हम बात करते हैं, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है, कराची डिवीज़न में मुकाबला है, अदरवाइज दूर दूर तक हमें आज तक कोई मद्दे मुकाबले नज़र नहीं आ रहा, इत्तेहाद ज़रूर बनाया जा रहा है। तो बड़ा कंपटीशन आप दो बड़ी जमातों के दरमियान ही है। पंजाब जो फतह करेगा वो बेहतर पोजीशन में होगा नेशनल असम्बली के लिए। 141 नंबर्स हैं पंजाब के, किस तरह देखते हैं आप पंजाब में, चूँकि आप सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं, इत्तेहाद भी कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, कुछ इलेक्टेबल्स भी हैं, तो क्या आप 100 सीट्स मैनेज कर जाएंगे जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे थे? जी मोहम्मद जफीर साहब बहुत शुक्रिया। दिन ब दिन मुस्लिम लीग नून का वो वोट बैंक जो पहले से मुस्तहकम था जी, वो बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हो रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पंजाब के लोगों ने देखी हुई है, उसमें उन्होंने 4 घंटे से 20-21 घंटे रोज़ाना की लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, बेरोज़गारी, ज़राअत की तबाही, बैड गवर्नेंस सब देखा हुआ है। इसलिए पीपल्स पार्टी जलसे कर ले, छोटे मोटे कुछ लोग बिलावल को देखने आ जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन वोट इन्हें पंजाब से नहीं मिलेगा। वो अब दूर की बात नहीं है, 3 हफ्ते बाकी हैं, वो इन्हें नज़र आ जाएगा। तो राना सनाउल्लाह साहब का जो दावा है उसमें अल्लाह के फज़ल करम से वज़न है, और इंशाअल्लाह मैं ज़ाहिर है ना नजूमी हूँ, ना मैं आसमान पर लिखी हुई जो भी तकदीर है वो पढ़ के आया हूँ, लेकिन जो हालात बरसर ज़मीन जो हक़ाइक़ हैं उनकी बुनियाद पर कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इन इंतखाबात के नतीजे में सबसे बड़ी पार्टी होगी और इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएगी। ठीक है सदीकुल फारूक साहब, सेम यही दावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है। तो सारे दावे सियासी जमातें करती हैं, स्लोगन्स अपने देती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट जब हम अदाद व शुमार के ऊपर जाते हैं तो अदाद व शुमार पंजाब में भी आपके कोई इतने बेहतर नहीं है। अगर हम डिवीज़न टू डिवीज़न भी बात करें, सीट टू सीट भी बात करें, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़ाहिर 8 फरवरी को ही फैसला होगा अगेन, लेकिन हम चूँकि नंबर्स 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में जो पोजीशन थी, वो पोजीशन आज आपकी उस तरह नहीं है, उतनी मकबूलियत नहीं है जो 2018 में थी। और 2018 में पंजाब असम्बली में आपकी सीटें ज़्यादा थीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, बाद में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए। इसी तरह नेशनल असम्बली के लिए अगर हम बात करें तो आप समझते हैं कि जो एक दावा भी राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, ये सब इत्तेहाद करने के बाद, और पहले भी हम ये बात कह चुके हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वो जमात जो दावा करी है हम अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे, उसको इत्तेहाद पंजाब में करना पड़ रहा है। माजी में ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग नून को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2008 में इंतखाबी इत्तेहाद करना पड़े। हाँ, बाद में ज़रूर कोलिशन बना, इत्तेहादी आए, इलेक्टेबल्स शामिल हुए, ये कम्बिनेशन इस दफ़ा बन रहा है, इसके ऊपर सवालात भी उठ रहे हैं। इसमें मसलहतें भी हैं और हिकमतें भी हैं। ठीक, तो उन मसलहतों और हिकमतों से मैं इस वक्त पर्दा नहीं उठा सकता, लेकिन ये मैं आपसे अर्ज करूँगा जी जी, कि मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत अच्छी होगी इंतखाबात के नतीजे में। और जो मैंने अर्ज किया है कि दिन ब दिन हमारी पोजीशन बेहतर से बेहतर होती चली जा रही, बेहतर से बेहतरीन होती चली जा रही है, उस मेरी बात में ठोस हकीकत है। ठीक है। शमीम आरा साहिबा, अगेन आपकी तरफ जिस तरह खुद सदीकुल फारूक साहब भी फरमा रहे हैं, पंजाब में उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है। सिंध से अगर हम बात करें तो ज़रा सिंध की टोटल 61 सीट्स हैं नेशनल असम्बली की, आलमोस्ट 40-42 आप जीत जाएंगे।
मैं माजी के अदाद शुमार और आज के जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक बात कर रहा हूँ। केपी और बलूचिस्तान अगेन आपको टफ टाइम मिलेगा, पंजाब में तो खैर मिल ही रहा है। तो ये सारा ये कम्बिनेशन बनेगा कैसे? आप कैसे लीडिंग पार्टी होंगे? तब जाके आपको ज़रा अपना प्राइम मिनिस्टर लाना होगा। अगर आप 40 यहाँ से जीतते हैं तो मिनिमम भी आपको 40-50 सीटें पंजाब से जीतनी होंगी, जो कि आज की तारीख तक हमें नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह ताला 50 से ज़्यादा सीटें पंजाब से लेंगे, क्योंकि देखिए आप इलेक्शन का माहौल अगर आपको नजर आ रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजर आ रहा है। अब तक वो किसी सियासी जमात का इलेक्शन का माहौल आपको नजर नहीं आता होगा। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो आप देखें पंजाब में कितने जलसे कर चुके हैं, बलोचिस्तान जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला क्योंकि हम आवाम की वोटों की ताकत जो वो आवाम होती है, और आवाम के वोटों से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इक़्तिदार में आएंगे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर मुश्किल हालात में अपने मुल्क में रहे हैं, कभी अपना मुल्क नहीं छोड़ा है। आपने शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें कि उसने उसूलों का सौदा नहीं किया, वो उनको शहीद किया गया, उनको फांसी दी गई जो जुडिशनल एक मर्डर था। इसी तरह हमारी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी पिंडी में शहीद किया गया, क्योंकि शहीदों की पार्टी है। इन्होंने हमेशा आवाम के लिए अपनी जान का नजराना दिया है, मगर अपना मुल्क नहीं छोड़ा। कैसे बहाला तो अपने आवाम को अकेला तन्हा नहीं छोड़ा। जब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हुई थी तो आपने देखा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुबई में थी, फौरन वापिस आई। उन्होंने कहा इस हालात में पाकिस्तान को अब मेरी जरूरत है, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोबारा वापिस आए। ठीक है शमीम साहब, मैं आऊँगा वापस आपकी तरफ। सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बार बार ये बात कह रहे हैं कि नून लीग सियासत नहीं करना चाहती, बल्कि सियासी मुखालफिन को पिच से आउट रखना चाहती है और अकेले खेलना चाहती है, और माजी में भी ये ऐसा ही करते आए हैं। आप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप सहारा लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, ताकतवर हलकों का, आप अकेले मैच नहीं खेल सकते। और यही आज बानी PTI इमरान खान साहब ने भी इसी तरह की बात की कि ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा था, फिक्स मैच है, और मियां नवाज शरीफ साहब अंपायर्स को साथ मिलाकर खेल रहे हैं। देखिए अब अकेले खेलना चाहती है, ये इसके पास सीटें नहीं हैं, ये इक़्तिदार में आएगी अकेली, इसका मैं जवाब देता हूँ। लेकिन एक बात जी जो मेरी बहन शमीम साहिबा ने कही, देखें आसिफ जरदारी साहब भी मुल्क से गए, अमेरिका में रहे, जब उन्हें बुलाया जाता था तो वहाँ से सर्टिफिकेट भेजते थे मेडिकल। बेनज़ीर साहिबा भी बाहर रहीं, अल्लाह बख्शे बेगम नुसरत भुट्टो भी मुल्क से बाहर रहीं, NRO करके आई वो। तो ऐसे हक़ाइक़ को तो झुटलाएं तो ना, इस तरह तो ना करें ना। जो सामने बातें हैं, NRO का आप पर बहुत बड़ा जो है आपको इसका जवाब देना पड़ता था, वो कोई अच्छी बात नहीं थी। तो अब मैं आपकी इस बात का कि अकेले खेलना चाहती है, दर हकीकत इनकी ख्वाहिश थी अपना मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब की जी कि हम कहीं ना कहीं कुछ इनके साथ भी एडजस्टमेंट करें और इनको एकोमोडेट करें। हमने इन्हें नहीं किया एकोमोडेट। उस पर फिर इन्होंने ये ऐसी बातें अब करने लगे हैं कि खुद ये अपने अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं कि जी इन्होंने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म में कुछ भी नहीं किया, इन्होंने 8 दफ़ा जनाब अली नाकाम हुए। यार खुदा के लिए इस मुल्क में अगर कोई काम नज़र आते हैं तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हैं। आपका तो कोई एक बड़ा मंसूबा नहीं है यार। वो एक एटमी प्रोग्राम की बात आप करते हैं तो एक एटमी प्रोग्राम भी ज़ाहिर है आपने शुरू किया और मुकम्मल तो फिर बाद में कुछ और लोगों ने किया, दबा के नवाज शरीफ साहब ने करके उसे बाकायदा पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बना दिया। तो वो बातें हैं जो जिसका जो क्रेडिट है वो हम आपको देते हैं, आप हमें दें, और आप इस तरह की बात ना करें जिसमें आपकी इज्जत अपनी जो है वो जा रही है। ठीक सिद्दीकुल फारूक साहब, खैर ये माजी में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं शमीम आरा साहिबा से भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ एक जवाब। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये चीज़ पहली दफ़ा नहीं, आपसे भी शेर छीना गया, शमीम आरा साहिबा की पार्टी से भी तीर छीना गया, ये माजी में होता रहा,
इससे पार्टियां ख़त्म नहीं होती हैं। और ये एक फ़ैसला आया है, ज़ाहिर अदालती फ़ैसला है, अब इसके ऊपर कोई इतनी बात हो भी नहीं सकती, लेकिन आप नहीं समझते कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम अज़ कम अब ये इलेक्शंस, एक तो वैसे ही इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, कंट्रोवर्शियल भी किए जा चुके हैं, इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। ख़ुद आज इजाज़ुल हक साहब कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख के पहले इलेक्शंस हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन का नहीं पता कब होंगे, कैसे होंगे, कौन जीतेगा, लेकिन पता है कि वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा। तो इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी आ रही हैं। आप नहीं समझते कि अभी भी वक्त है ये इलेक्शंस हो जाएं, किसी तरह इलेक्शन मोड में चला जाए ये मुल्क, और 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएं, सियासी जमातें, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कि मुस्लिम लीग नून ही जी जो है वो हुकूमत बनाएगी, और वो सामने आ गया। 90 में भी यही नजर आ रहा था। अब अगर नजर आ रहा है तो अब आप देख लें कि इमरान खान की पोजीशन क्या है। उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी बर्बादी की है, और इसी तरह से बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी जो है उन्हें 15 साल सिंध में हो गए हैं। उन्होंने कितनी वहाँ सिंध में तरक्की की है। मुल्क में जब उन्होंने 5 साल हुकूमत की। सिद्दीक फारूक साहब, सिंध में तरक्की हुई या नहीं हुई है मैं शमीम आरा साहिबा से पूछूंगा, लेकिन यहाँ से वोट मिल रहे हैं, अभी भी सर्वे रिपोर्ट्स यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है। जो मैं बिल्कुल ये नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जी कि इसकी बुनियाद पर कि अगर कुछ ऐसे काम सिंध में होते तो पंजाब में इनके लिए अट्रैक्शन होती नहीं है। अब हम अकेले खेलने की बात, ये जो आप अलायंसेस की बात कर रहे हैं जनाब, ये जो एक हकीकत है सामने, सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, तो उसका ये मतलब है हम अकेले नहीं खेलना चाह रहे। ठीक, और जब इलेक्शन हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम मजीद लोगों को भी साथ करेंगे, इसलिए कि कोई पार्टी भी जहाँ खिलाड़ी ने पाकिस्तान को जिस तबाही, बर्बादी और दलदल में उतारा है, वहाँ से निकालने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। ठीक, अच्छा कौमी प्रोग्राम बनाना होगा। सिद्दीक फारूक साहब, मैं शमीम आरा साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है और फिर मैं दोबारा आपकी तरफ भी आऊँगा। शमीम आरा साहिबा, आप सिद्दीक फारूक साहब ये फरमा रहे हैं कि सिंध में हमने तो एटमी धमाके भी किए, आपका जो बुनियाद रखी गई एटमी धमाकों की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, इसके अलावा कोई बड़ा कारनामा आपका नहीं है। सिंध में 15 साल से आप सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, कोई तारीखी इकदाम, कोई तारीखी प्रोजेक्ट्स नहीं दे सके। पंजाब में हमने तरक्याती काम कराए, मोटरवेज, सड़कें, सब कुछ दिया। सिद्दीक फारूक साहब फरमा रहे हैं, आप भी कुछ गिनवा दें उनको। 18वीं तरमीम दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एटमी कुव्वत दी इस मुल्क को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 का आइन दिया इस मुल्क को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के हुकूक बलूचिस्तान दिया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाखों की तादाद में बेरोजगारों को रोजगार दिया, जिस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सजा दी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि अगर मुझे इस पर सजा दी जा रही है, मैं ये गुनाह और ये जुर्म मैं बार बार करूंगी, मगर अवाम को मैं रोजगार दूंगी, मुझे इस चीज़ की डर नहीं है। और आपने देखा कि जब पीपल्स पार्टी ने रोजगार अवाम को दिया था, सबसे बुनियादी ज़रूरत नौजवान का रोजगार होता है। तो आपने देखा कि जब इनकी हुकूमत आई तो उन लोगों को बेरोजगार किया गया, और कितने लोगों को हम जब फिर दोबारा हमारी हुकूमत आती है तो हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोग डिपार्टमेंट में 15-15 साल से 20-20 साल से काम कर रहे थे, हमने उनको रेगुलर किया। ठीक है। और इतनी महंगा बिजली इतनी महंगी थी, उसको सस्ता की, और बेरोजगारी के अलावा महंगाई में खात्मा किया गया। और बलूचिस्तान में, पंजाब में बेशुमार तरक्याती काम हुए, सिंध में हुए, NICVD बनी, गंबर जैसा इदारे बने। बिल्कुल ठीक है, NICVD आपका बहुत बड़ा अच्छा, तो एक अस्पताल मुझे बता दें। NICVD आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। शमीम आरा साहिबा, बाकी क्या अट्रैक्शन है ये हम ब्रेक के बाद आपसे भी पूछेंगे और सिद्दीक फारूक साहब से भी पूछेंगे कि पंजाब में उनको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, और कोई एक बड़ा हॉस्पिटल NICVD टाइप का प्रोजेक्ट आप हमें मुस्लिम लीग नून का बता दें तो वो हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।